बेहोश सिंगापुर के होटल में क्या कर रही हूँ? It's like cheating. एक रात पहले हमारी गंदी लड़ाई हुई, लेकिन फ्लाइट 45 मिनट्स डिले कर। We are Kaleshi. तो कलेशिस की लाइफ में कलेश ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? This video is all about that. Welcome back to Coffee and Kalesh. We are back with another Kaleshi episode. I'm Stuti. And I am Arya. हमने इस चैनल का नाम कॉफी एंड कलेश क्यों रखा है? Because यार we know our life is full of कलेश, trauma and lots of drama. हमारे लाइफ में इतना कलेश हो रखा है, but recently मुझे पता चला ये तो सभी की लाइफ में हो रहा है. It's so common. It's okay. Can you tell me one of the traumatized incident? या फिर तूने किसी की लाइफ में कलेश किया है क्या जाके? तो लोगों की लाइफ में कलेश करती ही रहती हूँ, लोग रोते ही रहते हैं कि स्तुति क्यों है हमारे लाइफ में भाई. हर छोटी सी चीज का आंसर है why this, why that. मैं वैसी हूँ तो मैं हर चीज में कलेश कर ही रहती हूँ, बट मेरे लाइफ में आजकल बहुत ऐसे कलेश हो रहे हैं. एयरपोर्ट्स पे डिलीवरी गाइस के साथ मैं अभी हांगकांग गई थी, तब की बात है ब्रो. मैं लिटरली एयरपोर्ट पे 3 बार मेरे साथ ऐसी चीजें, मुझे तो लगा कि मुझे हांगकांग जाने नहीं चाहिए. एंड डिस्क्लेमर, मैं हांगकांग से आधी ट्रिप करके वापस आ चुकी थी, तो भगवान वाज गिविंग मी अ साइन बट आई इग्नोर्ड इट. लीजिए, महाराष्ट्र की स्पेलिंग होती है, वो इंसान ने महाराष्ट्र की स्पेलिंग में जो एजेंट होता है, ए मिसिंग था, जस्ट वन सिंगल ए, जल्दी से टाइपिंग एरर था. आप नहीं जा सकती अंदर, बाकी आपकी फैमिली तो जाने ही वाली है. तो मेरी फैमिली मुझे छोड़ के क्यों जाएगी? उसने उस एक चीज की वजह से पूरी फ्लाइट 45 मिनट्स डिले कर पाई है. द सेकंड थिंग हैपेंड, ठीक है, हम लैंड कर रहे हैं, हमारे लगेजेस नहीं है. like where the hell is our bags? Our bags missing थे हमारे. We get a call कि सॉरी आपका बैग गलती से हमारे पास आ गया है और हम जा रहे हैं हांगकांग. वो बैग गया है चाइना. इट हैज क्रॉस्ड द बॉर्डर. कोरोना लेके ही आएगा अब ये साथ में. मुझे बहुत साइंस दिया है. मेरा बैग टूट गया बीच रास्ते में जाते समय. मैं लिटरली चलते चलते गिर चुकी हूँ. मुझे लगा है, मुझे स्प्रेन आया, मैं स्प्रे मार के जा रही हूँ. आई कांट मिस डिज्नीलैंड. मुझे कल तक ठीक होना पड़ेगा. 4 दिन में वापस आ गई मेरी 8 दिन की ट्रिप पे से. दैट वाज सम अदर थिंग, बट या डेस्टिनी, यू नो. तेरे पास ऐसा कुछ है क्या, लाइक funny thing happened with you? I remember एक इंसिडेंट जब मैं सिंगापुर जा रही थी, और this is I think 8 years ago. मैं अपने फैमिली के साथ सिंगापुर, from the past. yeah something like that. तो मैं अपने फैमिली के साथ सिंगापुर ट्रैवल कर रही थी, एंड मुझे फ्लाइट से पहले से थोड़ा फियर है. whenever I am at like heights and something, higher possibility कि I मैं, didn't know. yeah higher possibility कि I'll faint. I don't know what is that. ऐसा नहीं कि मैंने पहले फ्लाइट्स में ट्रैवल नहीं किया था, मैंने किया था, बट दिस वाज अ लॉन्ग फ्लाइट. नाउ माय पेरेंट्स नो कि मुझे हाइट फियर है, नॉट समथिंग मेजर टू बी कंसर्न्ड अबाउट बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रिप. तो मैं गई हूँ, मैंने पूरा चेक इन किया है, बोर्डिंग किया है, आई एम इन द फ्लाइट, ओके, लाइक लिटरली वी आर ओवरसीज. आई हैव फेंटेड. क्लियरली याद नहीं आ रहा, बट आई जस्ट रिमेंबर कि मेरे बाजू में एक इंसान था, एंड माय मॉम लिटरली गॉट पैनिक्ड एंड आस्क्ड दैट पर्सन टू जस्ट गेट आउट ऑफ द सीट बिकॉज आई नीडेड द होल सीट टू स्लीप. और मेरी मम्मी पूरी तरीके से पैनिक हो गई, मेरे पापा पैनिक हो गए. There are 4 different people with me who have gone panicked. होश में भी आ गई, but then I was sleeping. Okay. Also asked us that if you wanna go for emergency landing or something, but then I was fine. तो मुझे कुछ भी याद नहीं है. आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने मुंबई से सिंगापुर ट्रैवल कैसे किया. आई रिमेंबर मैं एक होटल में उठी हूँ डायरेक्टली. मॉम इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी Filmy. एंड रेस्ट ऑफ पीपल आर नेक्स्ट टू ट्विन टावर्स. मुझे समझ नहीं रहा कि मैं बेहोश सिंगापुर के होटल में क्या कर रही हूँ. मैं मुंबई से यहाँ कब आई. हम जब उधर रहे थे, द फ्लाइट अटेंडेंट गॉट दैट इमरजेंसी वाला चेयर होती है ना, व्हील चेयर. माय पापा इज टेकिंग मी ऑन व्हील चेयर. पूरा सिंगापुर, यू नो द सिंगापुर एयरपोर्ट, इट इज डैम बिग, और मुझे वो देखने ही नहीं मिला है. मैं सिंगापुर गई हूँ और मैंने सिंगापुर एयरपोर्ट नहीं देखा है. फाउंड वन मेडिकल इमरजेंसी रूम, दैट एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड टू मी. सेज नो इट्स फाइन, इट्स बिकॉज तुमने खाना नहीं खाया. माय पापा इज लुकिंग, ये रीजन नहीं हो सकता. सम पट्टिया कि आप इसके सिर वेर पे लगा के रखो, पीठ पे लगा के रखो, शील फील बेटर. द स्वीटेस्ट पार्ट वाज लाइक व्हेन आई वोक अप, आई न्यू, माय मॉम टोल्ड मी कि सब लोग घूमने के लिए चले गए ना. अपेरेंटली आई डिड नॉट गो बिकॉज आई वाज नॉट वेल एट दैट टाइम. मैं जब शाम को उठी, एंड बिकॉज आई वाज अपसेट, मुझे ट्विन टावर्स देखने नहीं मिला, मुझे सिंगापुर एयरपोर्ट देखने नहीं मिला, एंड एवरीबॉडी टुक मी टू ट्विन टावर्स अगेन एंड इन द नाइट. मेरे से ज्यादा मॉम डैड के लिए ऐसा था कि भाई ये क्या, एंड दिस इज न्यू, ऐसे कभी नहीं. time happened abroad. Yeah, and it's like, you know, इंडिया में भी नहीं है कि भैया काका बोल के तुम हेल्प करा लो. I have one more story. There's this girl whom I've been friends with since childhood. वो किसी और के साथ, whom I hate, okay, I hate her from the bottom of my heart. She is friends with my enemy. मतलब भाई तू मेरे दुश्मन के साथ कैसे दोस्ती कर सकती है? This I get to know
from another friend of mine. लड़की मुझे आके बोल रही है कि तुझे पता है तेरी जो बेस्ट फ्रेंड, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड है, वो तेरी ही दुश्मन के साथ ट्रिप पे गई है, having night And you out. did not know this. I did not even know कि Night outs वो and दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो दोनों, and मैंने उनको मिलाया था, and now you just go behind my back. How dare you do that? भाई कैसे कर सकते हो तुम ऐसा कि तुम मेरी फ्रेंड होके कैसे दूसरे इंसान के पास जाके मेरे बारे में बोल सकती है? No, Bro, you're not friends. it's like cheating. By the way, how did we forget the biggest कलेश of our life जो last week हुआ है? The shooting point. Let me take you. तो हम दोनों शूट कर रहे थे, ठीक है, तो हमने प्लान किया पूरा शूट कि हम एक दिन में 4 शूट करेंगे, बट हमने 2 ही शूट किए बिकॉज मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा है नहीं. हम जब बैठ रहे तब हम लाइटिंग चेक करें, एंगल चेक करें, एंड हम लेजिट, हमें याद है हमने माइक भी चेक किया था, लाइक लेजिट, आई रिमेम्बर. Yeah, अभी green भी light चेक कर भी रहे हैं, आपस में मतलब चार. लोग धोखा दे सकते तो माइक तो क्या ही है, मतलब Dark. that's what she said. हमें 9 o'clock तक रैप करना था, हमने रैप भी किया, हमने सारे शूट किए, एंड देन हम पूरा सारा अवर रहे, लाइक माइक उठा रहे, हमारा कैमरा, ये वो 10 चीजें, 15 लोगों के फोन आ रहे हैं हमको. ऐसे तो कभी किसी का फोन नहीं आता यार, जब मैं काम में हूँ तब सब मुझे फोन करते हैं. Delivery guys. डिलीवरी वाले भी मुझे 9 बजे रात को फोन कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट द स्टोरी. हम हमारे रूम सेट से हम बाहर निकल के हम चले गए अपने अपने घर पे, और मैं जाती हूँ घर पे, ओके, एंड नाउ वी नो कि हमें नेक्स्ट 10 डे शूट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो मैं अपना फोन खोलती हूँ एडिट्स करने के लिए कि, एंड आई सी हमारे वीडियो से आवाजें ही नहीं आ रही है, एक भी ना हाय ना हेलो ना बाय, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. क्या आवाज है ड्रिलिंग की? जो किसी ने हमारे दिल में और दिमाग, वाओ, दिल में, इधर है मेरा दिल. वीडियो होने के बाद हमको समझा हमारा तो वो आवाज भी बंद हो गया, ड्रिलिंग मशीन का भी आवाज हो चुका है बंद, और हमारा माइक पूरे टाइम बंद था. तो सुनाई क्या दे रहा था? लिटरली ऐसे सुनाई दे रहा था. एंड वो बहुत बड़ा ट्रॉमा था यार, हमने हर चीज ट्राई करी, उसका आवाज बढ़ाने के लिए किया, कितना ट्रॉमा था वो वीक, पूरे 2 दिन हमारे खराब हो गए थे. ज्यादा अच्छे बने नहीं थे फर्स्ट थिंग, बिकॉज अपना झगड़ा हुआ था उससे एक दिन हाँ, पहले. it was not like good Good. इमोशन नहीं था उसमें. एंड हाँ, वो अपनी खुशी से नहीं बनाए थे इसीलिए वो हमने खुशी से नहीं ये बनाए. एपिसोड होने के बाद बता रही, खुशी से नहीं बनाए थे. एपिसोड शूट कर रहे थे, उसके एक रात पहले हमारी गंदी लड़ाई हुई, लाइक मेजर लड़ाई झगड़ा, लड़ रहे, हम बोल रहे तू ठीक से बात कर, ये कर वो कर, हम कर रहे, और फिर भी हम थे नहीं वो कम्स फर्स्ट. So this was the most traumatizing incident that has happened together. तो सच में we have given you enough कलेश, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत कलेश है. And had too much coffee. So we're signing off. Until next time.